ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र अध्याय 7 का प्रथम भाग। अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खपरले के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। वे 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिसमें धोती, एक 3.5 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वतः जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन थे। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंद्रोत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनवाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनवाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रहने दिया और बिना किसी राग देश के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार सीधे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चंदोदकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री वी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन है कि हिंदू, पुष्ट 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा वहां ध्वनि प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्र भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गया, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य क्या है? जो व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उन्हें ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उनकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित बात भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है? जिसने उनकी चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्षुजन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्त रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक यह न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार को पूर्णता जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अभिरुचि थी। इसी प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। वे तो शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमः।